नमस्कार, जय जगन्नाथ। शिक्षा गुरु ओडिशा चैनल को समस्त सुस्वागत। आशा करुचे समस्ते बहुत भलरे थे। आगो को आसुची 10th बोर्ड परीक्षा, तो समस्ते पूरा फुल्ली प्रिपरेशन करुथिबे पाठ पढ़ा प्रति। तो आमे काली सब पढ़ी जहाँ सब शब्द रूप धातु रूप जहाँ सब थिला पढ़ीचे। आज आमे पढ़िबा कोन? काली आमे पढ़िथिले कर्तृकारक प्रथम विभक्ति, जेमती जो कहिथिले विभक्ति रे जेमती थिला कारक थिला 6टा, तो सेही 6टा कारक आम पढ़ी प्रथम कारक प्रथम विभक्ति जो कर्तृकारक। आज आम पढ़ा गोटे अलग पाठ जोटा कि हूँ शब्द रूप। शब्द रूप गोटे शब्द जाता जुष्म शब्द मुझे कि पुरुष आम 3टा पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। वचन 3टा, एक वचन, दुई वचन, बहुवचन। विभक्ति 7टा, प्रथम विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, चतुर्थ विभक्ति, पंचम विभक्ति, षष्ठी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति। तो से हिसाब से मुझे चिन्ह कही प्रथम टी टाए दुईटी मान गुड़िए माने एमती चिन्ह थिला कि को दुही को मानक एमती चिन्ह थिला, द्वारा दुही द्वारा मानक द्वारा थिला। तो यही जो चिन्ह थिला आमे से चिन्ह ऊपर आधारित जुष्म शब्द तुमर बा तुम मानकर एही ऊपर आमे कोन करिबा गोटे शब्द रूप देखिबा। शब्द रूप कोन आसे आलोचना करिबा। प्रथम शब्द रूप आलोचना करिबा जुष्म शब्द। तो ये हम लिखि देछि कि जुष्म शब्द तुमर बा जुष्म शब्द तुमे बा तुमर। ये जो जुष्म शब्द में आलोचना करबा, जुष्म शब्द रे हमर केतटा विभक्ति रहिছে? 7टा विभक्ति रहिছে। वचन एक वचन, दुई वचन, बहुवचन। हम कहिथिले एक वचन हला 1, दुई वचन हला 2, बहुवचन हला 3 रु अधिक बा 2 रु अधिक चाहते कहि परिबा। आ जा रहला बहुवचन। तो आमे जे प्रथमे मु कहिथिले कि हमर जो विभक्ति रो एक प्रथम विभक्ति चिन्ह थिला, तो चिन्हटा कोन थिला? तो प्रथम विभक्ति रे टी टाइम बा दुईटी, बहुवचन में थिला गुड़िए एटा थिला प्रथम विभक्तिर चिन्ह। तो से हिसाब रे हमर चिन्ह को नहीं के आधारित जुष्म शब्द में करबा। तुम जुबाम जुयम, प्रथम विभक्ति हला एक वचन, दुई वचन, बहुवचन। तुम जुबाम जुयम, त्वाम त्वा जुबाम बाम जुष्मान बह, तोया जुबाभ्याम जुष्माभिः, तुभ्यम ते जुबाभ्याम जुष्माभ्याम बह, त्वत जुबाभ्याम जुष्मत्, तब ते जुबयोः बाम जुष्माकं बह, त्वै जुबयोः जुष्मासु। एटा हमें पढ़ी दे, किंतु आर अर्थटा हमको दरकार कहिथिले जेमिति बालक शब्द रे बा अकारक शब्द रे केमिति होतला सु और जस रे होतला। सु और जस विसर्ग थिला। प्रथमे कोन थिला? बालक शब्द रे विसर्ग थिला, तापर औ थिला, तापर थिला कोन बालक अम थिला, नहीं बालक आहा थिला, आ थिला। तो ये जो शब्द ऊपर हमर गठित होइथिला से शब्द को तुम जुबाम जुयम आने अर्थ लिखिबा। प्रथम मु कहिथिले टी टाए दुईटी बा गुड़िए माने प्रथम अर्थ कहिथिली तुम हला तुम बा तुम जण को बुझिला। जुबाम दुईटी, तुमे दुई जण, तुमे दुई जण, जुयम हला तुम्हे माने। ताले थिला जणे, दी जण, बहुत बुझिला तुम्हे माने। त्वाम त्वा द्वितीय विभक्ति कोन थिला? को दुई को मानो को, सेमति धाला तुम तुमको। एटा सेमति तुम दुई को, एटा सेमति आसीबो तुम मानंकु बा तुम्भ मानंकु। हेला को दुई को मानंकु। सेम तृतीय रे कोन आसीला हमर द्वारा, विभिन्न द्वारा मानंक द्वारा, सेमति तुम द्वारा हला तोया। एटा कले कोन हबो ना हमु जेतेबेले ओडिया रे संस्कृत अनुवाद करिया को पड़िबो। परीक्षा जेतेबेले पड़िबो आमे आराम से करि पारिबा। एहा करि पाला माने एटा बुझि साला पर मोर अनुवाद देखि दे सेटा से बुझि पारिबा। तुम द्वारा सेमति तुम दुहिंक द्वारा, तुम्भ बा तुम दुहिंक द्वारा। एटा आसीबो तुम मानक द्वारा, तुम मानक द्वारा। कहिदिली द्वारा, दुहिंक द्वारा एवं मानक द्वारा। सेमति तुम द्वारा गला तुभ्यम ते जुबाभ्याम जुष्माभ्याम भ। मु कहिदिली द्वितीय विभक्ति रे चिन्ह को दुहिंक मानक, तृतीय विभक्ति रे सेमति भी चिन्ह को दुहिंक मानक। एटा पाई निमंते सकाशे रहइबो माने एटा कोन रहइबो? आमे दानार्थ कले बा पाई निमंते सकाशे कले रहइबो। एटा हबो कोन ना तुमको बा तुम पाई।
एटा केवल मन रखिबो पानी निमंत सकाशे चतुर्थी विभक्ति रे रहइबो एटा रहइबो तुम दुहिंक पानी तुम्भ बा तुम दुहिंक पानी तुम बा तुम्भ मानंक पानी तुम्भ मानंक पानी एटा रहला बहुवचन सेमती रखिबो पंचमी विभक्ति त्वक आमे एटा तुम द्वारा जानले एटा तुम को एटा रहला हमर टीटा दुइटी माने एटा रहला को दुहिंग मानक द्वारा दुहिंग द्वारा मानक द्वारा पाई दुहिंग पाई मानक पाई एटा कोन आसेबो त्वक जुबाभ्याम जुष्मत एटा कोन आसेबो ना थारु दुहिंग थारु मानक थारु सेमतिला तुम थारु तापर एटा आसीबो सेमति तुम दुहिंग थारु तुम दुहिंक ठारू एटा हला तुम बा तुम्भ मानंक ठारू तुम्भ मानंक ठारू सेमती एटा तबते एटा कोन कहथि र दुहिंकर मानंकर सेम तुमर तुम दुहिंकर एटा आसीबो तुम्भ मानंकर तुम्भ मानंकर सेमती एटा कोन हितला रे बा रे ठारे दुहिंक ठारे मानंक ठारे तेनु तुम ठारे रहिबो एटा कोन रहिबो तुम ठारे तुम दुहिंक ठारे कोन तुम दुहिंक ठारे एवं एटा रहिबो तुम्भ मानंक ठारे एटा कोन रहिबो तुम्भ मानंक ठारे तेनु हम एठी पाई गले एटा रहला को दुहिंको मानको सॉरी एटा रहला टी दुईटी गुड़िएबा माने को दुहिंको मानको द्वारा दुहिंक द्वारा मानक द्वारा पाई दुहिंक पाई मानक पाई तुम थारु दुहिंक थारु मानक थारु र दुहिंकर मानकर ठारे दुहिंक ठारे मानक ठारे ताले हमें ए जो शब्द रूप को हमें पढ़िले जुष्म शब्द हम जो पढ़िले जुष्म द्वारा तुम तुमे बा तुभे माने तुम्हारा बा तुमे रहले हजारी तुम्हे माने रहले भी चलिबो तने आमे जो जुष्म शब्द पढ़िले परीक्षा त निति आसीबो परीक्षा रे को भले आसीबो क्वेश्चन जेमिति बालक शब्द हम कहितले बालक शब्द तृतीय बहुवचन विभक्ति कह बा रूप कह एमिति परीक्षा रे जो आसीबो सेम एटा भी आसीबो कि द्वितीय विभक्ति बहुवचन रूप कह तने कोन लिख परिबो ना द्वितीय विभक्ति द्विवचन रूप ला जुष्मान बह मने थिबो हमर चिन्ह मने थिबो टी टाए दुईटी गुड़िए माने द्वितीय होची को दुहिंको मानको तो सेति होई जिबाटी कोन ना तोम जुबाम द्वयम त्वाम त्वा जुबाम बाम जुष्मान बह तो हम एति जानि परिबा कि तुम मानको होचे जुष्मान बा बह सेमते तोया जुबाभ्याम जुष्मान बे तुम द्वारा तुम दुहिंक द्वारा तुम मानक द्वारा तुभ्यम ते तु जुबाभ्याम बाम जुष्माभ्याम बह त्वत जुबाभ्याम जुष्मात तो तबते जुबहोबाम जुष्मकम बह तोई जुबहो जुष्मात एही भली भाबरे हम को रूप को पढ़ि परिबा ना जुष्म शब्द को पढ़ि परिबा एही भली भाबरे हम अस्म शब्द जेमते तुमे तुमर असला सेमते मोर मु बा मोर एही रूप शब्द सहाय्य अस्म शब्द भी हम पढ़ि परिबा सेम एटा रहला जुष्म शब्द एहा को आधार करी मु कहिथि विभक्ति अनुसार वचन हबो पुरुष जो भी विभक्ति रे जो पुरुष रहइबो सेही पुरुष हिसाब रे हमर एक वचन हला कि दुई वचन हला कि बहु वचन हला सेही भली भाबरे हबो हमें एटा को करि सारला पर हम जेतले पढ़िबा कि हमें पढ़िबे सुबंत पद जेतले हम तिगंत पद पढ़िबा हम कहिथिले शब्द ऊपर हम कोन लागिबो सुबंत पद माने सु औ जस ए भली भाबरे लागिबो सेमति एटा जेतो रहला सुबंत पद तले हम आ पर पढ़िबे जेतले तिगंत पद धातु रूप जेतले पढ़िबा तेतले हम पर्टिकुलर जानि परिबा कि केमिति को हिसाब रे हम अनुवाद करि परिबा एटा रहला सुबंतर जुष्म शब्द हम आ पर पढ़िबा कोन अस्म शब्द चलो आलोचना करिबा अस्म शब्द तो आम जमी पढ़िले जुष्म शब्द मु कहली सेमती आउ तो सुबंध पद होची अस्म शब्द अस्म माने मु बा मोर जहा गोटे कहबो आम तेरा पढ़ते तू बा तुमर एटा पढ़िबो मु बा हमर एटा रहला विभक्ति हमर मु कहली सातटा विभक्ति जेमिति रहउतला बालक शब्द मु कहली तू औ ज से भली भाबरे ही हमर रहइबो जेम जुष्म शब्द पढ़िले हम सेम अस्म शब्द पढ़िबा चिन्ह कोन कहितली टी टाए दुईटी बा गुड़िएबा माने सेमति अहम आबाम वयम माम मा आबाम नौ अस्मानः मया आबाभ्यम अस्मदिहि मह्यम मे आबाभ्यम नौ अस्मभ्यम नः मत आबाभ्यम अस्मत् मम मे आबायोः नौ अस्माकं न
मयि आवायोः अस्मासु केमिति आमे पढ़िबा जेमति कहली टी टाए दुटी बा गुड़िए माने को दुहिंकु मानंकु द्वारा दुहिंक द्वारा मानंक द्वारा जेमति तळे पढितले तुमे तुमर तुमे तुमे दुहे तुमे माने तुम पाई बा एमति भाबे पढितले तुमको तुम दुहिंकु तुम मानंकु सेमति भाबे पढिबा अहम होची मु बा मोर कि आमे तडा खाली पढिबा कोन मु आबाम होची मु हेले आबाम रहला मु बा आमे रहला तुमे दुहे बा तुमे माने जेमति पढतला टी टाए दुटी माने प्रथमे गोटिए तापर द्वितीय रे दुईटी तृतीय रे बहुत गुडी माने सेमति तुमे दुहे एटा सॉरी एटा रहला आमे दुहे मु आमे दुहे जुष्म शब्द रे इतला कोन तुमे दुहे अस्म शब्द रे आमे दुहे बा एटा रहला आम्भे माने एटा रहइबो आम्भे माने सेमति मान मारे कोन रहइबो आमोकु एटा कोन रहइबो आमोकु आमो को बा को दुहिंको मानंको आमोकु एटा रहइबो आमो दुहिंकु कोन रहइबो आमो दुहिंकु तापर अस्मान आम्भो मानंकु आम्भो मानंकु सेमति मया रहइबो आमो द्वारा सेमति कहउतली तृतीय विभक्ति कोन हबो द्वारा दुहिंक द्वारा मानंक द्वारा सेमति आमो द्वारा आमो दुहिंको द्वारा एटा कोन हबो आमो दुहिंको द्वारा एटा सेमति आमो मानंको द्वारा एटा कोन हबो आमो मानंको द्वारा सेमति मह्यम में एटा कोन हबो आमो पाई एटा कोन हबो आमो पाई मो पाई हेले चलिबो आमो पाई हेले भी चलिबो टी एटा लिखि दियो कोन कहलो मा मते लिखि दियो मते आमो दुहिंकु मय आमो द्वारा न लिखि लिखि परिबो टी कोन ना मो द्वारा एटा मोर भी हे परिबो आमो द्वारा न लिखले चलिबो एटा हेले एमिति भी हे परिबो मो पाई आमो दुहिंक पाई एटा कोन रहइबो आमो दुहिंक पाई एटा रहइबो आम्भ मानंक पाई एटा आम्भ मानंक पाई सेमति मत कोन रहइबो थारु एटा कोन रहइबो रु थारु मानंक थारु ताले एटा कोन रहइबो मो थारु एटा कोन रहइबो मो थारु एटा रहइबो आमो दुहिंक थारु एटा कोन रहइबो आमो दुहिंक थारु एटा रहइबो आमो मानंक बा आम्भ मानंक थारु एटा कोन रहइबो आम्भ मानंक थारु सेमति मम में बा मोर एटा कोन कहिदिले र दुहिंकर मानंकर सेमति एटा रहइबो मोर एटा रहइबो कोन आमो दुहिंकर एटा रहइबो आम्भ मानंकर एटा कोन रहइबो आम्भ मानंकर सेमति मई कोन रहइबो मु कहितली एटा रहला थारे दुहिंक थारे मानंक थारे सेमति एटा लिखि दबो कोन ना मो थारे मो दुहिंक थारे मो दुहिंक थारे एटा कोन आसीबो आम्भ मानंक थारे आम्भ मानंक थारे ताले मु एंत कहिथिले कि विभक्तिर सातटा विभक्तिर चिन्ह अनुसार टी टाए दुईटी गुड़िए माने सेही भली भाबे मु आमे दुही आमे माने आमको आम दुहिंकु आम मानंकु बा मते आम दुहिंकु आम मानंकु जाले चलिबो मो पाई मो दुहिंकु एमिति हेले भी चलिबो किछ असुविधा नै मया हेले मो द्वारा आम दुहिंक द्वारा आम मानंक द्वारा मह्यम हला मो पाई आम दुहिंक पाई आम मानंक पाई मत मो ठारू आम दुहिंक ठारू आम मानंक ठारू मम मे अवयोः नौ अस्माकं नः मोर आम दुहिंकर आम मानंकर मई मो ठारे मो दुहिंक ठारे आम मानंक ठारे बा आम दुहिंक ठारे एठी चलिबो मो दुहिंक ठारे जाले चलिबो ना आम दुहिंक ठारे लिखि दाও आम दुहिंक ठारे ताले एही भली भाबरे जेमति आमे विभक्तिर चिन्ह पढिथिले टी टाए दुईटी गुड़िए माने को दुहिंक मानंक द्वारा दुहिंक द्वारा मानंक द्वारा पाई दुहिंक पाई मानंक पाई कि रहितला ठारू रु ठारू दुहिंक ठारू मानंक ठारू र दुहिंकर मानंकर ठारे दुहिंक ठारे मानंक ठारे एही भली भाबरे आमे जेमति जुष्म शब्द को पढिले सेमति एटा हमर पढले को शब्द ना अस्म शब्द सेही भली भाबरे परीक्षा रे क्वेश्चन आसीबो कि चतुर्थी विभक्तिर दुई वचन रूपक सेमति आबाभ्याम न एमिति एटा ना कि गोटे लेखि आ गोटे छाडी देले मार्क मिलिबो सेमिति नै हमकु दुईटा जक कंपलसरी लेखिया को परीक्षा रे पढिबो सेमिति ना अहम आबाम वयम माम अमा आबाम नौ अस्मान नः मया आबाभ्याम अस्माभिः मह्यम मे आबाभ्याम नौ अस्माभ्याम नः
मत आबाभ्याम अस्मत् मम मे आबायोः नौ अस्माकं नः मयि आबायोः अस्मत्। एहिभଳି ଭାବରେ ଏଠି ଆମର ଦିଦିଟା ରୂପ ରହୁଛି। ଆବାବ୍ୟମ ରହିଲା ଗୋଟେ, ନୌ ଗୋଟେ ରହିଲା, ଆବାମ ରହିଲା ଗୋଟେ, ନୌ ଗୋଟେ ରହିଲା। ଆବାୟୋଃ ନୌ, ଏଠି अस्माकं ନଃ, अस्मभ्यम ନଃ, अस्माନ୍ ନଃ। ଏଗୁଡା ସବୁ ଦିଟା ରୂପ ହିଁ ଆମକୁ ପରୀକ୍ଷାରେ ଲେଖିବାକୁ ପଡିବ। କମ୍ପଲସରି ପରୀକ୍ଷାରେ ଆମକୁ ଦିଟା ରୂପ ଲେଖିବାକୁ ପଡିବ। ଏଠି ସେମିତି ମାମ୍ ମା ରହିଲା, ମୟମ୍ ମେ ରହିଲା, ମମ ମେ ରହିଲା। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଯୋଉ ଦିଟା ରୂପ ଦେଇଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଯଦି ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡିବ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଲେଖିବାକୁ ପଡିବ। ତାହେଲେ ଏଇଟା ହେଲା ଉଷ୍ମ ଶବ୍ଦ। ଆଉ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ପଢିଥିଲେ କଣ ନା ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶବ୍ଦ। ଏଇଟା ହଉଛି ଆମେ ପଢିଲେ ସୁବନ୍ତ ପଦ, ତାପରେ ପଢିବା ଆମେ ସୁଗନ୍ତ ପଦ। ଯେମିତି କହିଥିଲେ ଶବ୍ଦ ରୂପରେ କେବଳ ସୁଗନ୍ଧ ପଦ ରୁହେ, ଧାତୁ ରୂପରେ ଆମର କଣ ଯେ ତିଙ୍ଗନ୍ତ ପଦ ରୁହେ। ସୁପ୍ ଯେହେତୁ ଶେଷରେ ଥାଏ ହେଲା ସୁଗନ୍ଧ ପଦ, ଟିପ୍ ଯେହେତୁ ଶେଷରେ ଥାଏ ସେଇଟା ହେଲା ତିଗନ୍ତ ପଦ। ଧାତୁର ଶେଷରେ ଟିପ୍ ଥିଲେ ତାକୁ ଆମର କୁହାଯାଏ କଣ ନା ତିଗନ୍ତ ପଦ। ଆମର ଯଦି ସୁପ୍ ଶେଷରେ ଥିବ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ସୁଗନ୍ଧ ପଦ। ଶବ୍ଦ ରୂପରେ ସୁଗନ୍ଧ ଲାଗେ, ଧାତୁ ରୂପରେ ନିଗନ୍ଧ ଲାଗେ। ତ ଏଇଟା ଆମର ଟୋଟାଲ ହେଲା ଅସମ ଶବ୍ଦର ରୂପ। ଆକୁ ଯଦି ମାନେ ନ ବୁଝି ପାରିବେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ନୋଟ୍ ବନେଇକି ମଧ୍ୟ ବୁଝି ପାରିବେ। ସୁବନ୍ତ ପଦର ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶବ୍ଦ ଅସମ ଶବ୍ଦ ପଢିଲେ ପୁରା କ୍ଲିୟର ହେଲେ, ବୁଝିଲେ, ତାକୁ ଆମେ ପୁରା ମନେ ରଖିବା ଦରକାର, ଯେମିତିକି ପରୀକ୍ଷାରେ ଆମକୁ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହବ ନାହିଁ। ଏବେ ଆମେ ମୁଁ ଯେମିତି କହିଥିଲି ଶବ୍ଦ ରୂପ ପ୍ରକରଣ ଆମେ ପଢିଛେ ସୁବନ୍ତ, ସେମିତି ଧାତୁ ରୂପ ପ୍ରକରଣ ପଢିବା ଯୋଉଟା କି ହଉଛି କଣ ତିଗନ୍ତ। ତିଗନ୍ତ ମୁଁ କହିଥିଲି କି ଧାତୁ ରୂପ ପ୍ରକରଣରେ ତିଗନ୍ତ ପଦର ଯୋଉ ଆବଶ୍ୟକତା ଥାଏ। ଧାତୁ ରୂପ ପ୍ରକରଣ ପଢିବା ଆଗରୁ, ଧାତୁ ରୂପ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଆଗରୁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା କଣ ନା କାଳ କେତେ ପ୍ରକାରର। କାଳ ହଉଛି ଆମର କେତେ ପ୍ରକାର। କାଳ ହଉଛି ଆମର କେତେ ପ୍ରକାର ନା 3 ପ୍ରକାର। ପ୍ରଥମ ହଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳ, ଆମେ ଯେମିତି ପଢୁଛେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଟେନ୍ସ, ଇଂଲିଶରେ ଯେମିତି କୁହାହଉଛି ଅତୀତ କାଳ, ଯେମିତି ପାଷ୍ଟ ଟେନ୍ସ ପଢୁଛ, ଭବିଷ୍ୟତ କାଳ ଯେମିତି ଫ୍ୟୁଚର ଟେନ୍ସ ପଢୁଛ। ତ ସେମିତି ହଉଛି ଆମର ସଂସ୍କୃତରେ ମଧ୍ୟ 3ଟି କାଳ। ସେଟା ହଉଛି ପ୍ରଥମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଅତୀତ କାଳ, ତୃତୀୟରେ ଭବିଷ୍ୟତ କାଳ। ଏଇ ଯୋଉ ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳ, ଅତୀତ କାଳ, ଭବିଷ୍ୟତ କାଳ କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ଆକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପଢିବା ଲକାର ହିସାବରେ। ସଂସ୍କୃତରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଣିବା ଲକାର ମଧ୍ୟ ଥାଏ। ଲକାର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ଲକାର କଣ, ଆମେ ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଯେମିତି କି ଆମେ ଧାତୁ ରୂପ କରି ଲେଖିପାରିବା। ଯେମିତି ଶବ୍ଦ ରୂପ ଆମେ ଲେଖିଲେ ବିଭକ୍ତି 7ଟା ଥିବ ଏବଂ ବଚନ ଥିବ, ସେମିତି ଆମେ ଜାଣିବା କି ଲକାର ଥିଲେ ଆମେ ଧାତୁ ରୂପ ଲେଖିପାରିବା, ନା ଲକାର ନଥିଲେ ଆମେ ଧାତୁ ରୂପ ଲେଖିପାରିବା। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ 3ଟା ରହିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳ, ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳ ରହିଲା, ଅତୀତ କାଳ ରହିଲା, ଭବିଷ୍ୟତ କାଳ ରହିଲା, ଏଗୁଡ଼ା ଲକାରକୁ ନେଇକି ଗଠିତ ହୁଏ। ଆମେ ସେଟା ଜାଣିବା ଆଗକୁ ଟିକେ। ତେଣୁ ଆପରେ ପରେ ଦେଖିବା ପୁରୁଷ କେତେ ପ୍ରକାର। ପୁରୁଷ ମଧ୍ୟ ସେଇ 3 ପ୍ରକାରର। ପୁରୁଷ ହେଲା ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ, ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଲା ମଧ୍ୟମ ପୁରୁଷ, ତୃତୀୟ ହେଲା ଉତ୍ତମ ପୁରୁଷ। ଏଇ ଯୋଉ 3ଟା ପୁରୁଷକୁ ମଧ୍ୟ ନେଇକି ଆମେ ଧାତୁ ରୂପରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା। ସେମିତି ଆମେ ଜାଣିବା ବଚନ କେତେ ପ୍ରକାର। ଆମେ ଜାଣିଛେ ବଚନ ହଉଛି 3 ପ୍ରକାରର। ଏକ ବଚନ ହେଲା 1, ଦୁଇ ବଚନ ହେଲା 2, ବହୁ ବଚନ ହେଲା 2ରୁ ଅଧିକ, 3ରୁ ଅଧିକ, ଯାହା ବି କହିପାରିବ ବା 2 ଅଧିକ ହେଲେ ବହୁ ବଚନକୁ ବୁଝେଇବା। ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିଲେ କାଳ 3 ପ୍ରକାରର, ପୁରୁଷ ମଧ୍ୟ 3 ପ୍ରକାରର, ବଚନ ମଧ୍ୟ 3 ପ୍ରକାର। ଆପରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଯୋଉ ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳ, ଅତୀତ କାଳ, ଭବିଷ୍ୟତ କାଳ ରହିଲା, କେମିତି ଆମେ ଧାତୁ ରୂପରେ ଏହାର ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା ସେଇ ବିଷୟରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସବୁ ଜାଣିଲେ କେମିତି କଣ କାଳ ରହିଲା। ଆମେ ମୁଁ କହିଲି କି ଧାତୁ ରୂପରେ ଆମର କଣ ବସେ, ଲକାର ବସେ। ତେଣୁ ଲକାର କଣ, ମନକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ, ଯଦି ଲକାର ବସେ ତାହେଲେ ଲକାର କଣ, ଲକାର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନୋଟ, ପରୀକ୍ଷାରେ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରେ କି ସଂସ୍କୃତ ବ୍ୟାକରଣରେ ବିଭିନ୍ନ କାଳ ଓ ଅବସ୍ଥାକୁ ଲକାର କହନ୍ତି। ଆମେ ଯୋଉ କାଳ ଅବସ୍ଥା ଆମେ ପଢିଲେ କି ଆମେ କାଳ ପଢିଲେ 3ଟା କାଳ ପଢିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳ, ଅତୀତ କାଳ, ଭବିଷ୍ୟତ କାଳ, ସେ କାଳକୁ ହିଁ ଆମେ କଣ କୁହାଯାଏ ନା ଲକାର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କାଳ ବା ଅବସ୍ଥାକୁ ଆମେ ଲକାର ବୋଲି କହିଥାଉ। ତେଣୁ ପରୀକ୍ଷାରେ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରେ କି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଜେନେରାଲ ନଲେଜ ସଂସ୍କୃତ ବ୍ୟାକରଣରେ କି ଲକାର ଆମେ କାହାକୁ କହିବା। ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଲଟ୍ ଲକାର ଏଇଟା, ଲଙ୍ଗ ଲକାର ଏଇଟା, ଲୁଟ ଲକାର ଏଇଟା, ଆମେ ଧାତୁ ରୂପ ଘୋଷି ଦେଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। କି ଯେମିତି ପଢ ଧାତୁ ଗୋଟେ ରହିଲା ତା ପଢିବା ଅର୍ଥରେ, ମନେକର ରହିଲା ପଢ ଧାତୁ, ଏଇଟା କୋଉ ଆର ଓଡିଆ କଣ ରହିବ ନା ପଢିବା ଅର୍ଥରେ। ଆମେ ଏଇଟା ଯଦି ଆମେ ଧାତୁ ରୂପକୁ ମନେ ରଖିଦବା କି ପଢ ଧାତୁ ପଠତି ପଠା ପଠନ୍ତି ପଠାତି ପଠତ ପଠତ ପଠାତି ପଠାବ ପଠାମ, ଆମେ ଯଦି ପଢ ଧାତୁ ମନେ ରଖିଦବା ତାହେଲେ ଆମେ ଆରାମସେ ଲେଖିପାରିବା ପଢ ଧାତୁରେ କଣ। ଆମେ ଯଦି ଲକାର ବୁଝିନଥିବା ତାହେଲେ ମନେକର ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ କରିଦବ ଲକାର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ଲକାର ଆମେ ଜାଣିନଥିବା କିନ୍ତୁ ଆମେ ଧାତୁ ରୂପକୁ ଘୋଷି ଦେଇଥିବା। ତେଣୁ ଲକାର ବେସିକ ନଲେଜ ହିସାବରେ ଲକାର ହେଲା ସଂସ୍କୃତ ବ୍ୟାକରଣରେ ବିଭିନ୍ନ କାଳ ବା ଅବସ୍ଥାକୁ ଆମେ ଲକାର ବୋଲି କହିବା। ତେଣୁ ସାଧାରଣତଃ ଲକାର ହଉଛି 10ଟି। ସାଧାରଣତଃ ଲକାର ହଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୁଦାୟ ହେଲା 10ଟି, କିନ୍ତୁ ଆମର କ୍ଲାସ 6ରୁ ଅପ୍ ଟୁ +3 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଗ୍ରାଜୁଏସନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ 5ଟି ଲକାରକୁ ହିଁ ପଢୁଛେ। ଗ୍ରାଜୁଏସନ ପରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ MA କରୁଛେ, MA ରେ ଆମକୁ 10ଟା ଲକାର କମ୍ପଲସରି ଦରକାର। MA ଆଉ BEd ପାଇଁ ଆମକୁ 10ଟା ଲକାର କମ୍ପଲସରି ଦରକାର। କିନ୍ତୁ
क्लास 6 रु अप टू प्लस 3 पर्यंत आम केवल 5टी लकार उपर जाऊे। तेणु प्रथम लकार हूँ लट लकार। लट लकार कौन ना वर्तमान काल। सब मन रखिए लट लकार हूँ वर्तमान काल। वर्तमान काल को केमिति बुझिबा यार गोटे आउ गोटे सांकेतिक चिन्ह रहिबो जो जहाँ शब्द लास्ट को हमर छ छा छी जदि लास्ट रे थिबो ताहले हमें जानबा कि एटा होची संस्कृत व्याकरण हिसाब रे वर्तमान काल जोटे सब छ को छिड़िथिबे। एटा कोन आसे एंदी पढुची खाउची बसिची खेलुची एगुडा सब हेला हम कोन आसीबो ना वर्तमान काल हिसाब रे पढ़ धातु हिसाब रे धातु रूप हिसाब रे हमें कोन करिबा लकार को बसई परिबा। सेमते आउ गोटे लकार होची लंग लकार। एटा होची कोन रहइबो ना अतीत काल। एटा कोन रहइबो ना अतीत काल। केमिते रे बुझिबा जेमिति कि ल ला एटा होची सांकेतिक चिन्ह हिसाब रे हम संस्कृत व्याकरण रे पढिबा। लु ले लु एटा को हम कोन हिसाब रे पढिबा ना संस्कृत व्याकरण हिसाब रे पढिबा। तेणु आम बुझी पारे कि ल ला लि लु ले जोड़ा रहा है रही कौन ना अतीत काल को बुझेब। खाई थिला बसी थिला पढ़ुला ये सब हिसाब से गले कौ हिसाब से बुझेब ना अतीत काल को बुझेब। सेमती लुट लकार कौन बुझेब ना भविष्य काल को बुझेब। कौ काल को बुझेब ना भविष्य काल को बुझेब। एटा शेष कौन रहा ब बा बी जहाँ रहा बरे भविष्य डॉक्टर हब हब अपन रहा भविष्य काल से ब बा भी जहाँ भी रहा लास्ट को यहाँ सब हूँ कौन आम सांकेतिक चिन्ह हिसाब से आम बुझा। आउ गोटे रहा लोट लकार। यहाँ कौन रहा आदेश अनुरोध। यहाँ कौ हिसाब से जीव ना आदेश अनुरोध हिसाब से जीव। जन को आदेश देले कि जन को अनुरोध कले से हिसाब से पुरुष हिसाब से वचन को लेकिन आम अनुवाद करिपरिबा। विधिलिंग लकार कौन होता ना उचित संभावना अर्थ रे एटा हबा उचित उचित संभावना एटा संभावना अच्छी वर्षा आगु को हम ए संभावना अर्थ रे आमे को लकार को बसई परिबा ना विधिलिंग लकार को बसई परिबा। ये जो बाकी जो पांचटा रहिला लुंग लकार लेट लकार लीट लकार लुंग लकार लुट लकार ये सब को इधर दरकार हुए ना वेद रे दरकार हुए। वेद रे आवश्यकता थाए। आमे जो ये एमए करिवे एमए रे जेता दरकार हबो वेद विषय थी माने वेद विषय थिबो जेते बेले गोटे सप्ताह की पढ़ंती तो से वेद रे ही हमको आहुरी 5टी लकार रो आवश्यकता रहिबो। टोटाल हमर 10टी लकार बा 10 प्रकार जो लकार अछि से 10 प्रकार लकार केवल वेद रे ही दरकार हबो बा एमए टू आ जहां रखि तो पढ़िबो सेथि पय दरकार हबो। किंतु क्लास 6 रो अप टू प्लस 3 पर्यंत ग्रेजुएशन पर्यंत हमर केवल ए 5टी लकार रो सब बेले व्यवहार थाए अनुवाद रे। तेणु आम बुझिले लकार क्या कहुए एवं लकार प्रभेद बुझिले लकार कौन कौन बुझिले लकार को केमी आम चिन्हवा बुझिले केमी काल हिसाब से चिन्हवा कहीं आम जाने विभिन्न काल आवश्यक लकार कहुए। तेणु यही लकार हिसाब से ही आम कौन करें ना ओडिया अनुवाद संस्कृत अनुवाद में परिणत कर। तो आम आज पढ़िले काल पुरुष वचन धातु रूप पढ़िले लकार बुझिले लकार है 10टा कि आम साधारणतः ग्रेजुएशन पर्यटन 5टी लकार बुझा दरकार जो एमए कर वेदरे से आहु आराम से आगू 10टा लकार जो 10टा लकार रहा आगु जो 6 7 8 9 10 जो रहा लकार से 10टा लकार को बुझी पार इजिली। तेणु आज कि आम बुझाला काली आम आसंता काली आम पढ़ा कौन ना धातु प्रकरण आम केमी करवा गोटे धातु रूप को आम केमी गठन करवा पढ़ धातु आमर खाद धातु खाद धातु है कि गम धातु जीवा अर्थ है ये सब जो धातु रूप रहा से धातु रूप को आम के भाव में करवा ताकू धातु रूप सीना मन रखिले आम कौन कर ना ओडिया अर्थ रु संस्कृत को अनुवाद कर बाकी रहा जेहेतु धातु रूप आम धातु रूप को आसंता काली आलोचना करवा। तो यही विषय जहाँ जो भी किसी डाउट थी से मत कमेंट माध्यम जन पारे मुझे डाउट को आहरी क्लीयर करी। तो जब वीडियो भल लगुच मैंने नुआ रोचे नुआ देखुं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करूँ। आगो को बहुत भल भल हेल्पफुल वीडियो आसो जनरल नॉलेज उपर भी बहुत वीडियो आसूचे जो मैंने देखुना प्लीज देखिए चैनल को सब्सक्राइब करूँ। आज रोचे देखा गोटे नुआ वीडियो। जय जगन्नाथ नमस्कार।